महाभारत काल के समय में भारतवर्ष के मध्य में यमुना नदी के किनारे स्थित मथुरा नगरी एक समृद्ध और पवित्र नगरी थी। इस नगरी का शासक था उग्रसेन, जो एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से निवास करती थी और राज्य हर दृष्टिकोण से समृद्ध था। लेकिन उग्रसेन का पुत्र कंस, जो कि अत्यंत क्रूर और अधर्मी था, राज्य का युवराज होने के बावजूद अपने पिता के विपरीत स्वभाव का था। कंस ने अपने अत्याचारों से मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में आतंक का वातावरण बना दिया था। उसकी क्रूरता से त्रस्त होकर देवता भी चिंता में थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसने अधर्म का मार्ग अपनाया और चारों ओर आतंक फैलाना शुरू कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। वसुदेव भीम के भाई और यदुवंश के राजा थे। विवाह के बाद जब देवकी और वसुदेव को कंस स्वयं अपने रथ में बिठाकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के 8वें गर्भ से जन्म लेने वाला बालक तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसके मन में अपने भविष्य को लेकर चिंता छा गई। उसने तत्क्षण अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव ने कंस को समझाने का प्रयास किया और वादा किया कि वह देवकी के सभी संतानें उसे सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और उन्हें कारागार में बंदी बना लिया। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मार डालने का आदेश दे दिया। देवकी और वसुदेव ने लगातार 6 संतानों को खो दिया, जिन्हें कंस ने बेरहमी से मार दिया था। कंस के अत्याचार से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की कि वे पृथ्वी पर अवतार लें और कंस के अत्याचार से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस का वध करेंगे। समय बीतता गया और देवकी ने 7वीं बार गर्भ धारण किया। भगवान विष्णु ने योगमाया के माध्यम से देवकी के गर्भ को नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार देवकी का 7वां गर्भ संकर्षण बलराम के रूप में यशोदा के गर्भ में चला गया और देवकी का गर्भ खाली हो गया। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। इसके बाद 8वें गर्भ में भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि थी और आधी रात का समय। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों ओर घोर अंधकार था। उस समय देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया। भगवान कृष्ण का जन्म होते ही कारागार के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए। दरवाजों पर लगी बेड़ियां टूट गईं और कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए। वसुदेव ने जैसे ही बालक को उठाया, उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, वसुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ और यशोदा के पास छोड़ आओ और वहां उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ जाओ। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर घोर अंधेरा और तेज बारिश थी। यमुना नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने नदी में प्रवेश किया, यमुना ने अपना जलस्तर कम कर लिया और वसुदेव को रास्ता दे दिया। वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए और बालक को यशोदा के पास छोड़ दिया। यशोदा ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कन्या को उठाया और मथुरा वापस आ गए। जब वसुदेव कारागार वापस पहुंचे तो द्वार फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस को जैसे ही देवकी की 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, वह तुरंत कारागार पहुंच गया। उसने उस नवजात कन्या को उठाया और दीवार पर पटककर मारने का प्रयास किया। लेकिन कन्या ने कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ान भर ली और देवी का रूप धारण कर लिया। देवी ने कहा, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और वह तुझे जल्द ही मार डालेगा। कंस इस घटना से अत्यंत भयभीत हो गया और उसने मथुरा में सभी नवजात शिशुओं को मार डालने का आदेश दे दिया। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण का पालन पोषण होने लगा। कृष्ण ने अपने बचपन में अनेक लीलाएं की, जिनसे गोकुलवासी मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर जैसे राक्षसों का वध किया और अपनी बाल लीलाओं से सभी को आनंदित किया। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर गोपियों के साथ रास रचाया और उनकी मुरली की धुन से सभी को मोहित कर दिया। जब कृष्ण युवा हुए
तो उन्हें कंस के अत्याचारों के बारे में ज्ञात हुआ। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा जाने का निश्चय किया। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस को चुनौती दी और मल्लयुद्ध में कंस का वध कर दिया। कंस का वध होते ही मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र कंस के आतंक से मुक्त हो गए। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया और प्रजा ने चैन की सांस ली। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लेकर न केवल कंस का वध किया, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना की और अधर्म का नाश किया। उनके जीवन और लीलाओं ने मानवता को प्रेम, भक्ति, साहस और सत्य का मार्ग दिखाया। कृष्ण का जन्म और उनका जीवन एक अद्वितीय प्रेरणा है, जो सदियों से भक्तों और साधकों को मार्गदर्शन देता आ रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हम भगवान कृष्ण के जन्म की इस अद्भुत कथा को स्मरण करते हैं और उनके दिव्य अवतार की महिमा का गुणगान करते हैं। उनके जीवन की हर घटना, हर लीला हमें सिखाती है कि सच्चाई, धर्म और भक्ति का मार्ग ही सही मार्ग है। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य संदेश है जो हमें सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।